हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप सभी के सभी। चलिए आज अपनी क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 11 जो कि है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन द इन द इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर are the length of AB, BC and CA respectively, then find sin A, cos A and tan A। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक ट्रायंगल बनाना होगा जो कि है ट्रायंगल ए बी सी। तो ये रहा ए, ये आपका बी और ये सी। और वैल्यूज क्या क्या गिवन है, वैल्यूज गिवन है 8 जो कि ए बी 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर जो कि है बी सी है 15 सेंटीमीटर एंड सी ए जो है वो है 17 सेंटीमीटर। तो रिक्वायर्ड टू प्रूफ आरटीपी हमें क्या निकालना है, लिख लेता हूं मैं एक बार। साइन ए, कॉस ए एंड tan ए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रूफ से। तो प्रूफ के लिए हमें सबसे पहले चाहिए साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या है, साइन ए इज इक्वल्स टू ऑपोजिट बाय हाइपोथेन्यूस। क्या है, ऑपोजिट बाय हाइपोथेन्यूस। तो ये साइन ए है, एंगल ए। एंगल ए की ऑपोजिट साइड को ही हम कहते हैं ऑपोजिट। इसी को ही हम कहेंगे क्या, ऑपोजिट। ऑपोजिट अपने लिए क्या रहेगा, ये वाली साइड, यानी कि 15 सेंटीमीटर। तो 15 आ गया अपना ऑपोजिट और हाइपोथेनियस यानी कि लॉन्गेस्ट साइड जो कि है बीसी। एक मिनट में फिर से लिख लेता हूं। चलिए इधर देखिए एक बार। तो चलिए ये रहा। तो ऑपोजिट क्या है, बीसी ऑपोजिट है, बी सी ऑपोजिट है और हाइपोथेनियस है ए बी। तो बी सी की वैल्यू कितनी है 15 और ए बी की वैल्यू है 8। तो साइन ए की वैल्यू यही रहेगी। तो साइन ए इज इक्वल्स टू 15/8। चलिए नेक्स्ट क्या निकालना है, कॉस ए। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट बाय हाइपोथेनियस। एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट यानी कि बेस। तो ये ट्रिग्नोमेट्री, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर बेस आपका क्या है, ये ए सी। ठीक है, तो ए सी ही आपका क्या रहेगा, बेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो एडजेसेंट रहेगा ए सी और हाइपोथेनियस आपका रहेगा फिर से ए बी, यानी कि इसका आंसर रहेगा 17/8 सेंटीमीटर। अब इसी के साथ हमें थर्ड निकालना है tan ए। tan ए का मतलब क्या होता है, tan ए का मतलब होता है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। ऑपोजिट, ऑपोजिट कितना था 15 सेंटीमीटर और एडजेसेंट कितना था 17 सेंटीमीटर। चलिए इसी के साथ में फर्स्ट जो सम है हमारा ये खत्म हुआ। चलिए नेक्स्ट सम, सेकेंड सम की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकेंड सम के लिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है, द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर। अब ट्राइंगल पी क्यू आर है, पी क्यू की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, पी आर की वैल्यू है 25 एंड एंगल क्यू पे है 90 डिग्री। तो हमें वैल्यू निकालना है tan p माइनस tan r की। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वैल्यू हमें निकालनी है। तो सेम ये जो पूरा एक्सरसाइज है ये पूरे ट्रायंगल के ऊपर बेस पे है। ठीक है, ऑलमोस्ट हमें सभी
के अंदर हमें ट्रायंगल्स ही बनाने रहेंगे। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं फिर से। तो ये क्यू, नेक्स्ट पी एंड आर। तो सपोज ये पी और ये आपका है आर। और क्या गिवन है, पी क्यू की वैल्यू गिवन है 7 सेंटीमीटर और पी आर की वैल्यू है 25। पी क्यू 7 और ये है 25 और इस पे ही है 90 डिग्री। चलिए आर टी पी क्या गिवन है, आर टी पी लिख लेते एक बार, tan p माइनस tan r। आर टी पी tan p माइनस tan r। चलिए प्रूफ। तो सबसे पहले tan p की वैल्यू निकालना रहेगा। तो tan p इज नथिंग बट ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। तो p यहाँ पे है, जब ये p है तो इसके ऑपोजिट साइड में जो रहेंगी ये रहेगा आपका ऑपोजिट, तो इसका ये जो बेस रहेगा यही रहेगा आपका एडजेसेंट। तो यानी कि ऑपोजिट जो है वो रहेंगी Q एंड R और एडजेसेंट रहेगा वो रहेगा पी आर। चलिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ऑपोजिट जो रहेगा वो रहेगा ये, यानी कि क्यू आर, और एडजेसेंट एडजेसेंट रहेगा ये जो कि है पी क्यू। ठीक है, आया समझ में। चलिए तो अब हमारे पास एडजेसेंट की वैल्यू तो है नहीं, इसकी वैल्यू है नहीं, तो इसको निकालने के लिए हमें एक छोटा सा थियरम लगाना रहेगा जो कि है पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पीटी। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोथेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। बट हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एडजेसेंट की चाहिए, तो ऑपोजिट को उस तरफ भी जा दो, यानी कि एडजेसेंट स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोथेन्यूस स्क्वायर माइनस ऑपोजिट स्क्वायर। ये स्क्वायर है उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट। चलिए वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि एडजेसेंट एडजेसेंट स्क्वायर ने स्क्वायर उधर जाएगा तो ये बन जाएगा रूट, यानी कि अंडर रूट हाइपोथेन्यूस स्क्वायर माइनस ऑपोजिट स्क्वायर। तो हाइपोथेन्यूस की वैल्यू कितनी है 25 स्क्वायर माइनस ऑपोजिट है 7 स्क्वायर। तो चलिए 25 मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए 625 और ये रहेगा 49। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं भी, 25 इंटू 25, तो 25 125 इंटू 0 2 2 4 प्लस 1 5, तो आंसर आया 625 जो कि करेक्ट है। इसमें से निकालना है हमें 49, तो ये रहेगा 6 1, तो ये हो गया 11 और ये हो गया 5, ये रहेगा आपका 7। 625 माइनस 9 बराबर है ना 9 10 11 12 13 14 15 बराबर 4 5 6 7 8 9 10 11 बराबर एंड 5। तो आंसर आया अंडर रूट 576। तो 576 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो आंसर आएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 8 प्लस ये हो गया 8, फिर नेक्स्ट 2 1 ज़ा 2 4 4, ये आएगा 12 के टेबल से 12 1 ज़ा 12 बचे 2 2 ज़ा नेक्स्ट फिर से 12 ज़ा, तो ये है 12 इंटू 2। तो आंसर आया इसका 12 इंटू 2 जिस नथिंग, एक मिनट सॉरी, इसका आएगा आंसर 12 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, जो कि रहेगा 12 इंटू 2 विच इज़ नथिंग बट 24। तो
एडजेसेंट की वैल्यू कितनी थी अपने पास, एडजेसेंट जो कि था आपका क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर, तो क्यू आर की वैल्यू आ गई अपने पास 24। चलिए, तो हमें मेन निकालना क्या था, मेन हमें निकालना है tan p और tan r की वैल्यू। तो tan p माइनस tan r, tan p यानी कि ऑपोजिट बाय एडजेसेंट माइनस ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। चलिए, तो tan p के हिसाब से tan p का ऑपोजिट रहेगा p, हाँ, tan p के हिसाब से रहेगा क्यू आर, क्यू आर बाई पी क्यू माइनस, और इसका रहेगा पी क्यू बाई क्यू आर। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आई थी 24, 24 बाई पी क्यू कितना है 7, 7 माइनस 7/24। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, तो 24 और 7 का एलसीएम रहेगा 24 इंटू 7 विच इज नथिंग बट 28, 14, 15, 16, 168। तो 168 ये जाएगा इंटू 24 और ये जाएगा इंटू 7। 24 इंटू 24 ये आता है आपका 576, बरोबर 576 माइनस 49। तो 576 माइनस 49 कितना होगा 6 माइनस 49, ये आना चाहिए 5, ये 6 पुल तो 2 एंड ये आंसर है 625, सॉरी 525 बाय 168। क्लियर आंसर। इसी के साथ में आपका आंसर ये हो गया। चलिए थर्ड वन, चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड वन, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है गिवन, थर्ड क्वेश्चन गिवन है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल, ये एबीसी राइट एंगल बी पे है अब, और इधर देखिए स्मॉल ए एंड स्मॉल बी बताया गया है जो कि है 24 एंड 25। आपको एंगल टीटा की वैल्यू निकाल, और टीटा जो कि है आपका बी ए सी पे है, तो आपको वैल्यू निकालना है कॉस ए एंड टैन ए की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर से एक ट्रायंगल बनाना रहेगा जो कि है आपका ट्रायंगल एबीसी। मिनट, हाँ, जो कि है ट्रायंगल एबीसी, ए बी सी, 90 डिग्री बी पे दिया सा है और ए की वैल्यू है 24। अब इधर ए का मतलब होता है, इधर स्मॉल ए गिवन है, इधर स्मॉल ए की वैल्यू गिवन है। स्मॉल ए की वैल्यू किस तरफ आएंगी, डायरेक्ट ऑपोजिट टू ए। ए के ऑपोजिट में जो ये वैल्यू है बी सी, बी सी ही बन जाएगा आपका स्मॉल ए, और बी के ऑपोजिट में जो साइड रहेंगी ये वाली साइड, इसी साइड को बोलेंगे हम स्मॉल बी, और ये जो सी के ऑपोजिट में जो साइड है यानी कि ये यही साइड बनेगी आपकी स्मॉल सी। ठीक है, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि स्मॉल ए जो रहेगा,
स्मॉल ए जो रहेगा वो डायरेक्ट ए के ऑपोजिट वाली साइड रहेंगी, और स्मॉल बी जो है वो बी के ऑपोजिट वाली साइड रहेंगी, और स्मॉल सी जो है वो सी एंगल सी के ऑपोजिट वाली साइड रहेंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी कि इधर स्मॉल ए का मतलब इधर गिवन है कि बी सी की वैल्यू, ठीक है, बी सी की वैल्यू कितनी गिवन है, 24 एंड 25। चलिए, तो ये है 24 सेंटीमीटर और ये है 25 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, आर टी पी लिख लेते हैं पहले एक बार, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। ठीक है, चलिए, तो आर टी पी के हिसाब से हमें निकालना है कॉस थीटा एंड टैन थीटा। चलिए, प्रूफ, तो देखिए थीटा आपका यही है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो जब ये थीटा है तो हमें कॉस के लिए चाहिए एडजेसेंट, क्योंकि कॉस थीटा इज नथिंग बट एडजेसेंट बाय हाइपोथेन्यूस, जो कि अपने पास नहीं है, यानी कि यही रहेगा आपका एडजेसेंट। एडजेसेंट यानी कि एडजेसेंट किसको बोलते हैं, एडजेसेंट यानी कि बेस। तो ट्रायंगल का बेस क्या बनेगा, ए बी, तो ए बी ही आपका क्या बनेगा, एडजेसेंट, जो कि अपने पास नहीं है। तो एडजेसेंट हम कैसे निकालेंगे, सेम वही पिछले सम के अंदर जैसा करें वैसा ही, यानी कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोथेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। तो हाइपोथेनियस कितना रहेगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑपोजिट बनेगा आपका बी सी स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर, एडजेसेंट बनेगा आपका ए बी स्क्वायर। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 25 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो हमें ए बी की वैल्यू चाहिए, यानी कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 स्क्वायर कितना होगा, 25 स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस 24 स्क्वायर होगा 576। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 24 इंटू 24 तो आंसर आएगा 16, 8 एंड 9 इंटू 8 और 4, तो ये हो गया 1576। चलिए राइट, तो अब 625 माइनस 576, तो 625 माइनस 576 जब हम करेंगे तो ये बनेगा 1 और ये रहेगा ये 5, यानी कि ये आ गया 4 और ये हो गया 9, यानी कि ए बी की वैल्यू आएंगी आपकी √49। तो ए बी की वैल्यू हो गई ये सीधा सीधा 7 सेंटीमीटर, यानी कि एडजेसेंट कितना आ गया आपके पास, एडजेसेंट आपके पास आ गया है ये 7 सेंटीमीटर। चलिए, बट हमें एडजेसेंट नहीं होना है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। तो कॉस थीटा है अपने पास एडजेसेंट बाय हाइपोथेनियस, और एडजेसेंट की वैल्यू है ए बी और हाइपोथेनियस की वैल्यू है ए सी। तो ए बी की वैल्यू है 7 और ए सी की वैल्यू है 25। नेक्स्ट, ये होता है tan की वैल्यू, tan की वैल्यू इज नथिंग बट ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। ऑपोजिट कितना है, ए बी, और एडजेसेंट है मेरे हिसाब से बी सी, बी सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू, एक मिनट कुछ गलती हो गई, सॉरी। तो ये आना चाहिए असल बात, एक मिनट, ऑपोजिट है बी सी एंड ए बी। चलिए ठीक है, तो ऑपोजिट है बी सी और एडजेसेंट है ए बी। तो बी सी की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर और ये ए बी की वैल्यू है 7। चलिए, इसी के साथ में ये वाला सम भी हुआ समाप्त। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब अपन। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, cos A is equals to 12/13, then find sin A and tan A। ठीक है, तो ये भी सम सेम वैसे ही करना है जो कि हम अभी तक सम्स कर रहे हैं वैसे ही। ठीक है, तो अब एक मिनट, हाँ, एक ट्रायंगल, सम नंबर फोर्थ, कॉस, कॉस की वैल्यू गिवन है ना, कॉस की वैल्यू कितनी है, कॉस ए इज इक्वल्स टू 12/13। चलिए, कॉस ए इज इक्वल्स टू 12/13, यानी कि ये आपका ए, ये सपोज बी और ये सपोज सी। चलिए, तो कॉस ए, अब कॉस ए का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट बाय, सॉरी, कॉस ए का मतलब होता है एडजेसेंट बाय, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस। तो ए, ए का एडजेसेंट क्या बनेगा, ये बी, ए बी, यानी कि ए बी बाई ए सी की वैल्यू गिवन है, यानी कि ए बी की वैल्यू, यानी कि ये है 12 सेंटीमीटर और ये है 13 सेंटीमीटर। तो हमें आर टी पी निकालना क्या है, बट क्वेश्चन में गिवन वैल्यू निकालना क्या है, साइन ए एंड टैन ए। चलिए, निकालना है हमें साइन ए एंड टैन ए। तो साइन के लिए हमें चाहिए ऑपोजिट, जो कि हमारे पास नहीं है। ऑपोजिट यानी कि, ऑपोजिट यानी कि बीसी, बीसी की वैल्यू। चलिए, तो सेम इसको भी हम वैसे ही पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से करेंगे। तो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी आपका क्या रहेगा, 90 डिग्री, कुछ भी गिवन नहीं है तो यही आपका बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोथेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या है फॉर्मूला, हाइपोथेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। तो हाइपोथेनियस इज नथिंग बट ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑपोजिट कितना है, बी सी स्क्वायर, और एडजेसेंट है ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू है 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बी सी नहीं मालूम है तो बी सी स्क्वायर का बी सी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, तो 12 स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, यानी कि बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर कितना होता है 169, और 12 स्क्वायर होता है 144। तो बी सी स्क्वायर, बी सी कितना आएगा, अंडर रूट 169 माइनस 144, तो ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 25, यानी कि बी सी की वैल्यू आएंगी 25 रूट, यानी कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। बट हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है साइन ए एंड टैन ए। साइन ए और टैन ए, तो साइन ए की वैल्यू, साइन ए यानी कि, साइन ए का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट बाय हाइपोथेनियस, और इसका मतलब होता है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। चलिए, अब ऑपोजिट कितना है, ऑपोजिट है बी सी और हाइपोथेनियस है ए सी, यानी कि बी सी की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास 5 और ए सी की वैल्यू कितनी है 13। नेक्स्ट, ये भी होगा बी सी बाई ए बी, तो बी सी की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर और ए बी की वैल्यू जो की थी 12 सेंटीमीटर। चलिए, राइट, इसी के साथ में ये सम भी हुआ खत्म। तो हम, तो अभी तक हम कर चुके हैं अपने फोर्थ सम्स। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने अगले सम की तरफ, जो कि है आपका सम नंबर 5। इसमें कुल मिला के 8 सम्स हैं।
तो कोशिश करूंगा कि मैं अभी के अभी टोटल पूरे सम्स करके ये एक्सरसाइज को वाइंड अप कर दूं। ठीक है, टोटल इसके अंदर 80 सम्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम, सम नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट सम नंबर 5 गिवन है 3 tan a इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है साइन ए एंड कॉस ए की वैल्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट में थोड़ा ये अपनी स्क्रीन, हाँ राइट। चलिए, तो फिफ्थ सम की तरफ 3 tan a इज इक्वल्स टू 4। फिर से वही सम के वैसा, लास्ट सम के वैसा, ये a, ये b और ये आपका सपोज c। तो tan a गिवन है, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, यानी कि tan a इज इक्वल्स टू 4/3। ये उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, तो tan a, tan tan का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। और इसके हिसाब से tan a, यानी कि ये है, इसके ऑपोजिट में है ये BC। तो BC है आपका रहेगा ऑपोजिट, और एडजेसेंट यानी कि ये जो कि है AB। क्लियर है। चलिए, तो अब वैसा ही हमें करना है, ऑपोजिट बनेगा आपका BC और एडजेसेंट बन जाएगा आपका AB। ठीक है, तो AB की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। बट हमें रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है, साइन ए एंड कॉस ए। वो RTP लिख लेता हूँ पहले एक बार, साइन ए एंड कॉस ए। तो देखिए, साइन और कॉस दोनों के लिए हमें क्या होना है, साइन के लिए हमें चाहिए, साइन के लिए हमें चाहिए ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, और कॉस के लिए भी चाहिए हमें एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस। यानी कि बेसिकली दोनों के अंदर, इन दोनों के अंदर हमें क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एक मिनट, इसको ऐसा नहीं, ऐसा लिखेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC by using पाइथागोरस थ्योरम। तो जैसे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। तो और हाइपोथेनियस, हाइपोथेनियस कितना है अपने पास, एक मिनट, हाइपोथेनियस यानी कि, जब मैं साइड में कर लेता हूँ, हाइपोथेनियस यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑपोजिट कितना है, ऑपोजिट यानी कि BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोथेनियस यानी कि AC की वैल्यू चाहिए, तो अंडर रूट BC की वैल्यू कितनी है, 4 स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू है 3 स्क्वायर। यानी कि AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट 16 प्लस 9, जो कि होता है अंडर रूट 25, जो कि आंसर है 5 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ में हमें AC की वैल्यू आ गई है 5 सेंटीमीटर। चलिए, अब जैसे AC की वैल्यू आ गई, अब बाकी की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यानी कि साइन A इज इक्वल्स टू ऑपोजिट बाय हाइपोथेनियस है, और ऑपोजिट की वैल्यू कितनी है, BC, और हाइपोथेनियस की वैल्यू है AC। BC यानी कि, BC यानी कि है 4 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। तो साइन A की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट हमें निकालना है कॉस A। कॉस A का मतलब होता है एडजेसेंट बाय, ये है एडजेसेंट बाय हाइपोथेनियस। तो हमारे पास एडजेसेंट की वैल्यू कितनी है, एडजेसेंट इज नथिंग बट AB, और हाइपोथेनियस कितना है, AC। तो AB की वैल्यू है 3 और AC की वैल्यू है 5। चलिए, इसी के साथ में सम नंबर 5 भी खत्म हुआ। तो हम बढ़ते हैं अपने सम नंबर 6 की तरफ। चलिए, सम नंबर 6, सम नंबर 6 क्या कहता है,
in triangle ABC and XYZ, if angle A and angle X are acute angles such that cos A is equals to cos X, then show that angle X is equals to angle Y। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन भी है। एक बार ध्यान से देखिए, गिवन क्या है, दो ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल और ये है आपका दूसरा ट्रायंगल, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या गिवन है कि, एक मिनट, हाँ, दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या गिवन है, एंगल ए और एंगल एक्स जो है वो एक्यूट एंगल है, ठीक है। यानी कि ये आपका ए और ये है एक्स, तो इधर सपोज बी, इधर सी, तो इधर एक्स है तो इधर वाई, और इधर ये रहेगा आपका जेड। और क्या गिवन है, कॉस ए जो है वो इक्वल है कॉस एक्स से। यानी कि हमें आरटीपी क्या प्रूफ करना है, हमें आरटीपी प्रूफ करना है कि एंगल ए जो है वो एंगल एक्स से इक्वल है। तो ये कब प्रूफ होगा, तो देखिए, कॉस ए का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट बाय, सॉरी, एडजेसेंट बाय हाइपोथेनियस, एडजेसेंट बाय हाइपोथेनियस, और इसका मतलब भी होता है एडजेसेंट बाय हाइपोथेनियस। चलिए, तो इसके मुताबिक एडजेसेंट रहेगा आपका ए बी और हाइपोथेनियस रहेगा ए सी, और इसके हिसाब से रहेगा एडजेसेंट एक्स वाई और हाइपोथेनियस रहेगा एक्स जेड। तो इधर आप जब देखेंगे तो इन सिमिलर ट्रायंगल, आप सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से, सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से एक थियरम है कि इफ करस्पॉन्डिंग sides are in same ratio, अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर सेम रेशियो में है तो इधर देख सकते हैं आप, ये ए बी, ये जो ए बी है इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, सॉरी, ए बी ये है, इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है एक्स वाई, और ए सी जो ये है इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है एक्स जेड। तो अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर सेम रेशियो में होते हैं, इफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, देन बोथ द ट्रायंगल्स, तो जो वो दोनों भी ट्रायंगल जो है वो क्या होता है, देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यानी कि दोनों भी ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। एंड इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर टू ट्रायंगल्स अगर सिमिलर होते हैं, देन देयर करस्पॉन्डिंग एक मिनट, इन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, इक्वल, यानी कि ये दोनों भी जो ट्रायंगल है, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी क्या है, सिमिलर है किससे, ट्रायंगल एक्स वाई जेड से। एक मिनट, एक्स वाई पी हो गया, ये एक्स वाई जेड से। जब दो ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि एंगल ए जो रहेगा एंगल एक्स से क्या हो जाएगा, इक्वल। चलिए, तो इसी के साथ सम नंबर 6 भी खत्म हुआ। इसी के साथ में जो सम नंबर 6 है वो भी खत्म हुआ। एक मिनट, चलिए, इसी के साथ में ये सम भी यहाँ पे समाप्त हुआ, सम नंबर 7। चलिए स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 7 क्या कहता है, कॉट 7/8 गिवन है हमारे पास,
cot 7/8 की वैल्यू, और हमें इवेल्युएट इसके अंदर करना है दो सम्स, ठीक है। और 8 में भी सेम वैसे ही दो वैल्यूज गिवन है, और हमें दोनों भी और उसके अंदर भी दो सम्स करनी है, ठीक है। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं। तो गिवन क्वेश्चन क्या है, cot इज इक्वल्स टू 7/8। तो cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। तो इधर भी एक ट्राइंगल आ जाएगा, सपोज ए बी एंड सी, और 7/8 कॉट का मतलब क्या होता है, कॉट इज नथिंग बट एडजेसेंट बाय ऑपोजिट। तो इधर एडजेसेंट की वैल्यू क्या रहेंगी बी सी, और ऑपोजिट की वैल्यू क्या रहेंगी ए सी। तो बी सी की वैल्यू है 8 और ये है 7। चलिए, और हमें निकालना क्या है, इसके अंदर दो वैल्यूज निकालने के हैं, जो कि है फर्स्ट वन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यानी कि बेसिकली हमें पहले ये सम सॉल्व करने के लिए साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू होना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोनों के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हाइपोथेनियस। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, फिर से वही सेम। तो हाइपोथेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। तो हाइपोथेनियस है अपने पास ए बी स्क्वायर, और ऑपोजिट कितना है ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी जो कि है चलिए इधर ही कर लेता हूँ मैं, इधर 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ओ एक मिनट, हाइपोथेनियस नहीं मालूम है हमें। ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ए सी की वैल्यू है 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। नेक्स्ट, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएंगी, अंडर रूट 7 स्क्वायर यानी कि 49, और ये रहेगा 64। तो ए बी की वैल्यू हो गई है अंडर रूट 49 प्लस 64। थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, ये रहेगा आपका 49 प्लस 64, तो रहेगा 1511 बरोबर 115। क्लियर है। चलिए, तो अब हमें सॉल्व करना था 1 प्लस साइन थीटा इंटू, तो एक काम करता हूँ मैं, पहले साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, फिर उसके बाद में ही सब में सब्स्टिट्यूट करके सोल्यूशन निकाल लूंगा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी रहेंगी, ऑपोजिट बाय हाइपोथेनियस, और ऑपोजिट की वैल्यू कितनी है ए सी, और हाइपोथेनियस की वैल्यू है ए बी। तो ए सी की वैल्यू अपने पास थी 7 सेंटीमीटर, और ए बी की वैल्यू है अपने पास अंडर रूट 115। वैसे ही कॉस थीटा जो कि है एडजेसेंट बाय हाइपोथेनियस, एडजेसेंट की वैल्यू कितनी है बी सी, और हाइपोथेनियस की वैल्यू सेम ए बी। बी सी की वैल्यू थी 8, और ये रहेंगी अंडर रूट 115। चलिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसको सब्स्टिट्यूट करके सोल्यूशन निकालेंगे, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो जब आप देखेंगे ये एक फॉर्मूला के अंदर आ गया, कौन सा फॉर्मूला, एक मिनट मैं बताता हूँ। ये फॉर्मूला है इधर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से अपने पास ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1, और बी की वैल्यू है साइन थीटा, और वैसे ही नीचे की तरफ रहेगा ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू रहेंगी कॉस थीटा। तो आंसर रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए, तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी? 7/√115 होल स्क्वायर बाई 1 माइनस 8/√115 होल स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 49/115 बाई 1 माइनस 64 √11, सॉरी रूट कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये 8 को लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा 115 माइनस 49 बाई 115 बाई 115 माइनस 14, सॉरी 64 बाई 115। तो 115 कैंसिल हो गया, बचा क्या? ये रहेगा 64/49। आप ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर एक मेथड है, सिंपल मेथड। और 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इधर सेम वही फॉर्मूला आएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर बेसिकली क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो मैं ये स्क्वायर कट कर देता हूँ एक बार, तो ये कट हो जाएगा। तो हटा देता हूँ, 1 स्क्वायर इज नथिंग बट 1, और बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए हमारे पास एक और एक फॉर्मूला है, जो कि है, इधर नीचे लिख लेता हूँ, मैं तो इधर साइड में लिख लेता हूँ, साइड में लिख लेता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएंगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बरोबर। और सेम वैसे ही साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएंगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए ये साइन इधर पॉजिटिव हो रहा है, उधर जाके क्या होगा? नेगेटिव। कॉस इधर पॉजिटिव हो रहा है, उधर जाके नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मैं इधर सिर्फ सब्सटीट्यूट करके बता रहा हूँ, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस की वैल्यू कितनी थी? 64/√115, 64 था, 8 था, एक मिनट में देख लेता हूँ। कॉस की वैल्यू 8/√115, यानी कि कॉस की वैल्यू थी अपने पास 8/√115 होल स्क्वायर बाई 7/√115 होल स्क्वायर। तो ये आएगा 8 स्क्वायर यानी कि 64/115, और ये रहेगा 49/√115। 115 कैंसिल हो गया, तो आंसर है 64/49। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं। अब इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन जो था, सेकंड क्वेश्चन क्या था? 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। 1 प्लस, इसी के अंदर सेकंड वन जो था वो था 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 7/√115 बाई 8/√115, यानी कि एलसीएम इसका आएगा 115 अंडर रूट, और बाई 8/√115। 1 के टेबल में 115 कब जाएगा? √115, यानी कि √115 इधर आएगा इंटू 1, यानी कि √115 प्लस 7। तो ये √115 कैंसिल हो जाएगा, और
नेक्स्ट फिर आगे बचेगा √115 + 7/8, तो ये आपका आंसर रहेगा। तो इसी के साथ में 7th क्वेश्चन भी खत्म हुआ। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, इफ tan A इज इक्वल्स टू √3 देन फाइंड द वैल्यूज। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल बी पे राइट एंगल है, और tan A की वैल्यू गिवन है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फिर से सेम वही एक ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है? ए बी सी, और एंगल बी पे राइट एंगल है, तो ये बी, ये ए और ये सी। tan A इज इक्वल्स टू √3, ये क्वेश्चन में गिवन है। tan A की वैल्यू कितनी है? √3। ठीक है, चलिए तो जब tan A की वैल्यू √3 है, तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं यानी कि 1, यानी कि ये रहेगा ऑपोजिट और ये रहेगा आपका एडजेसेंट, यानी कि ऑपोजिट जो कि है बी सी बाई ए बी, तो ये रहेगा आपका √3 और ये रहेगा 1। चलिए तो इसमें भी हाइपोथेनियस निकालना है सबसे पहले, तो पाइथागोरस थ्योरम निकाल के हाइपोथेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर कर लेते हैं। तो हाइपोथेनियस कितना है? ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑपोजिट यानी कि बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस एडजेसेंट जो कि है ए बी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर कितना होता है? बी सी यानी कि √3 होल स्क्वायर, और इधर ए सी स्क्वायर, और ये रहेगा ए बी यानी कि 1 स्क्वायर, तो ये रहेगा अंडर रूट, रूट एंड क्यू कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट प्लस 1 जो कि आंसर रहेगा √4, और ए सी की वैल्यू आ जाएंगी इधर 2, √4 की वैल्यू होती है 2। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में अब क्या क्या गिवन है, सॉरी क्या क्या निकालना है? साइन ए कॉस ए, ठीक है, और कॉस ए साइन ए, यानी कि साइन के अंदर दो वैल्यूज है, कॉस के अंदर दो वैल्यूज है, तो साइन ए इज नथिंग बट ऑपोजिट बाय हाइपोथेनियस, साइन सी इज नथिंग बट फिर से वही ऑपोजिट बाय हाइपोथेनियस। चलिए साइन ए के हिसाब से ऑपोजिट रहेगा इसका बी सी, और हाइपोथेनियस रहेगा ए सी, यानी कि √3 बाई ये है 2। नेक्स्ट और इसके हिसाब से रहेगा ए बी बाई ए सी, जो कि है 1/2। नेक्स्ट कॉस ए और कॉस सी, इसकी वैल्यू रहेंगी एडजेसेंट बाय हाइपोथेनियस, और एडजेसेंट की वैल्यू है अपने पास ए के हिसाब से बोल तो ए बी बाई ए सी, ए बी की वैल्यू है 1 और ए सी की वैल्यू है 2, और नेक्स्ट इसकी भी वैल्यू है एडजेसेंट बाय हाइपोथेनियस, जो कि है एडजेसेंट ए सी के हिसाब से रहेंगी, एक मिनट में देख लेता हूँ, बी सी, बी सी, और ये रहेगा ए सी। बी सी की वैल्यू कितनी थी? √3, और ये रहेगा 2। तो चलिए फर्स्ट वन करते हैं। चलिए तो फर्स्ट वन क्या गिवन है? साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। एक बार चेक कर लेता हूँ, साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी। चलिए राइट,
तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। साइन ए की वैल्यू है √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू है वो भी है √3/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू है 1/2 इंटू 1/2, ये एक ब्रैकेट में और ये के दूसरे ब्रैकेट में। तो √3 इंटू √3 कितना होता है, √3 इंटू √3 होता है 3 और 2 इंटू 2 होता है 4 प्लस 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 होता है 4। डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, तो 3 + 1 ये हो जाएगा 4/4। 4/4 का आंसर होता है 1, क्योंकि इसका आंसर आ गया है 1। नेक्स्ट चलिए, तो अब हम करते हैं सेकेंड वन इसी के अंदर। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या गिवन है, सेकेंड है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। चलिए, तो कॉस ए की वैल्यू कितनी थी 1/2 और कॉस सी की वैल्यू है √3/2। √3/2 माइनस ये है √3/2 इंटू 1/2। चलिए, तो √3 इंटू 1 √3 और 2 इंटू 2 होता है 4 माइनस √3/4, तो प्लस √3/4 माइनस √3/4 कैंसर, आंसर आया है 0। तो इसी के साथ हमारा जो ये आज का सेशन है, यानी कि जो एक्सरसाइज था हमारा लेवल पॉइंट 1, तो इसके अंदर और कुछ क्वेश्चन है क्या, एक बार देख लेता हूँ। चलिए खत्म।